स्टार्ट करते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। आर्टिकल 350 डील करता है। आर्टिकल 350 बी इज देयर फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सेम काम है इसका भी। ये देखेगा कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है एक स्टेट में, कौन सी होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी? वो लोग जिनकी लैंग्वेज की कंपैरिजन में स्टेट में कम मात्रा है। फॉर एग्जांपल, अगर मराठी स्पीकिंग लोग कर्नाटका में रहने लग जाएं तो कन्नड़ से कम हो जाएंगे, है ना, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आ जाएंगे। समझ आ रही है? जैसे मलयालम वाले लोग यूपी में रहने लग जाएं तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो ये बंदा ये देखेगा स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कि जो इनके लिए सेफ गार्ड्स हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए वो ठीक से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर उसको लगेगा कि किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसके पास पावर है एक्शन लेने की। ठीक है, एक्शन लेगा वो। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द सेफगार्ड टू इम्प्लीमेंटेड इन एक क्रॉस चेक करने के लिए बंदा है। ठीक है, अपनी रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट साहब को। ठीक है, स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है ना, ये कहानी बेसिक है, छोटा सा पार्ट है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, लिख लो इसके बारे में। और हाँ, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं था। एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही वाज नॉट प्रेजेंट। देखो आर्टिकल 350 बी है, दिख रहा है? बी यानी ऐड करा अलग से, अमेंडमेंट किया है। समझ आ रही है? तो ये कब बना था? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्या होता सुधीर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में? ये बना था, ये आर्टिकल 355 ऐड किया था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। क्या हुआ था? हुआ तो बताइए। ये तो पता नहीं ना, तुम्हें तो अभी जान रहे हो। ऐसा क्यों पूछ रहा हूं मैं? लैंग्वेजेस अबे हो भैया मैं बताऊं। हाँ, वो कमीशन बैठा था ना। यस, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। तो वही है, उसने बोला था वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं बनाएंगे हम लोग, वरना पंगा हो जाएगा। तो कोई ना कोई तो माइनॉरिटी ग्रुप में आएगा। तो उस केस में इस बंदे को ऐड करा गया कि जो भी कुछ बच्चे या कुछ बंदे जो दूसरे स्टेट में रह गए हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज कम है, इन दैट केस दे विल हैव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मेजॉरिटी एक्शन। समझ आ रही है कहानी? तो लिखो कहानी कि द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लिखो क्या 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या लिखा है मैंने? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 inserted a new article 350B, inserted a new article 350B in part 17th of the constitution. The article contains the following things. Article contains the following provisions. Number 1, there should be a special officer, there should be a special officer for linguistic minorities. There should be a special officer for the linguistic minority. He is to be appointed by the President of India. He is to be appointed by the President of India. ठीक है? Second provision लिखो इसमें, second provision. It would be the duty of special officer, it would be the duty of special officer to investigate all matters, it would be duty of special officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution of India. He present his report to the President at different intervals of time. He presents its reports to the President at different interval of time
व्हेन प्रेसिडेंट रिक्वायर्स, जब प्रेसिडेंट मंगाएगा वो देगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहां रखेगा? पार्लियामेंट में, ठीक है। द प्रेसिडेंट शुड प्लेस all such reports before each house of the parliament and send to the government of the state concerned, ठीक है। इस बंदे का हेडक्वार्टर कहां पे है? स्पेशल ऑफिसर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का इलाहाबाद में, यानी अब क्या हो जाएगा ये? प्रयागराज। इसके 3 रीजनल हेडक्वार्टर हैं, केबीसी, कोलकाता, बेलगाम, चेन्नई। बेलगाम कर्नाटका, लिख लो। द हेडक्वार्टर ऑफ द कमिश्नर इज इन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। He has 3 regional offices. At Belgaum, Karnataka, Chennai, Tamil Nadu, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। काफी है। अगला है कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इससे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक है। कैग प्रेसिडेंट हटा देगा, वही अपॉइंट करता हुआ हटाएगा। आर्टिकल 148, 148। तो कैग है भाई। कैग जो है, कैग के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं, क्या कहानी है क्या नहीं है। कैग, जो कैग है आपका, हिज ऑफिस इज मेड अप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 148। ठीक है, सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, किस आर्टिकल अंडर ऑफिस ऑफ कैग आता है। थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सारे नहीं याद करने, कुछ कुछ याद करने, ठीक, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के। पहली चीज, क्या काम होता है, इसे काम का एक बड़ा प्यारा सा नाम है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। क्या है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। इसका नाम तो वैसे पूरा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बट इसका मेन काम और सिर्फ काम कंट्रोलर का नहीं होता, इसका काम होता है ऑडिटर का बस। ठीक है, ये तो बस सुपरफिशियल हमने, क्योंकि कैग का जो ऑफिस आप कहना कि हमने ना ये सब चीजें कहां से लिए हैं, ब्रिटिशर्स से लिए है ना। ब्रिटिशर्स मतलब कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस होके, उनका भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल चीजें हमने वहां से उठाई हैं, राइट। तो उनके पास भी एक ऑफिस ऑफ कैग है, जिसका पक्का ये दोनों काम है, कंट्रोलर और ऑडिटर का भी काम है। समझ आ रही है कहानी? कंट्रोलर का मतलब क्या है, अगर सरकार पैसे निकालेगी, निकालते टाइम जैसे बजट वाला टाइम, तो भी कैग की परमिशन चाहिए, उसका मतलब होता है कंट्रोलर। ऑडिटर यानी खर्च करने के बाद वो ऑडिट कर सकता है कि भाई कितना पैसा गया और सही गया गलत गया, उस बताते हैं, उसके बारे में और बताते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमारा जो बंदा है, हमारा बस जाने के बाद काम करता है, उसका कोई रोल नहीं है पैसे निकालने में। है कोई रोल? बजट के टाइम पे कैग की कोई बात आई थी? नो, कोई बात नहीं आई बजट के टाइम पे। समझ आ रही है? तो हमारा जो बंदा है उसका इससे काम नहीं होता, लेकिन ब्रिटेन का जो बंदा है, ब्रिटेन का जो कैग है, ब्रिटेन का कैग, उसके दोनों काम होते हैं, सरकार को पैसे निकालते टाइम भी और सरकार को पैसे खर्च करने के बाद वो ऑडिट भी कर सकता है। समझ आ रही है? तो ये कहानी है, समझ आ रहा है? कैग, तो ब्रिटेन का कैग का काम क्या है, पैसे निकालते टाइम भी उसकी पावर है, और पैसे निकालने के बाद ऑडिट के टाइम भी। अब ऑडिट क्या होता है, हमारा कैग ब्रिटिश के कैग से इस चीज में डिफरेंट है। समझ आ रही है? आता है क्वेश्चन ही, हमारा कैग ब्रिटेन के कैग से कैसे डिफरेंट है, इस सेंस में डिफरेंट है, बिकॉज हमारे कैग का बस ऑडिट का काम है, ये नाम में कंट्रोलर जबरदस्ती जोड़ रखा है। समझ आ रही है कहानी? पहली चीज। दूसरी चीज, कैग का काम क्या है? कैग का काम है ऑडिट करना। ऑडिट क्या होता है ये देखना, तो मैंने बताया कि कैग 3 रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएट अकाउंट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। क्या होता है एप्रोप्रिएट अकाउंट? पैसा डालने वाला, जैसे पैसे हम डालते हैं, तो वही जो मैंने। बिल्कुल गलत।
बिना अप्रोप्रिएशन एक्ट के सरकार पैसा नहीं निकाल सकती। जितनी भी डिमांड्स और ग्रांट हुई हैं, जितनी पॉलिसी मेकिंग हुई है, जितना भी अप्रोप्रिएशन निकाला है सरकार ने, पैसा जो निकाला है उसके ऊपर और उसने कहां पे लगाया है वो कैग देखेगा। सपोज स्वच्छ भारत के लिए पैसा आया, फोटो वोटो डाली पीएम साहब में, सीएम साहब ने झाड़ू लगाते हुए, लेकिन झाड़ू ही लगाते हुए बस उतने पोर्शन की झाड़ू लगी थी, बाकी पीछे बैकग्राउंड में देखो मीडिया वालों के पीछे तो कैमरा नहीं है, गटर था एकदम, नाले बह रहे हैं, समझ आ रही है? तो काइंड ऑफ दैट थिंग। तो कैग देखेगा। यहां पे बोला साफ सफाई में हो गए भी, यहां पे कैग को पता लगा, कैग ने रिपोर्ट देखी कि भाई जो स्वच्छ भारत अभियान था उसमें लग गए करीब 400-500 करोड़ रुपए लग गए। कैग गया, बोला अच्छा यहाँ पे क्या कहते हैं यूपी के किसी गांव में गया, बोला यहाँ पे हुआ था, बोला हाँ यहाँ पे जीरो क्या बोलते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री गांव है। बोला ठीक है, एक रात सो के देखूंगा, देखता हूँ सुबह सुबह कौन कौन बोतल या लोटा लेके जाता है। क्या उठा सुबह सुबह, देखा तो भाई पूरा गांव गायब था छत के ऊपर चढ़ गए सारे आ रहे हैं वहां से बोतल ले लेके। तो उसने देखा कुछ काम नहीं हुआ है, समझ आ रही है? तो कैग जो है ये काम करता है, अपनी रिपोर्ट देगा वो कि भाई गलत है ये, तो भैया आपने ये काम गलत किया, समझ आ रही है? दूसरा काम क्या उसका, फाइनेंस अकाउंट में कितना पैसा आया और सरकार ने कितना पैसा किसी को ग्रांटेड मतलब किसी भी सेंस में दिया हो, डिसबर्स किया हो, इनकमिंग एंड डिसबर्समेंट फाइनेंस अकाउंट देखता है, मेनली टैक्स के द्वारा कितना पैसा है। सो ये जो दो रिपोर्ट है, फाइनेंस अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कौन देखता है एट द एंड? कैग किसको देता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कहां पे ले करेगा उसको? पहले पैक पार्लियामेंट में तो ले करेगा, वहां पे पब्लिक अकाउंट कमेटी देखेगी उसको, पार्लियामेंट जो कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी, राइट? एंड देयर ही विल एक्ट एज गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड, बताया था मैंने एग्जांपल देके। अगला क्या देखता है? सरकार की जो भी सरकारी कंपनियां चल रही हैं, ओएनजीसी वगैरह है ना, ओएनजीसी हो गई, गेल, सेल, ये जो कंपनी चल रही है सरकारी वैसे चल रही है, इनपुट कहां से आ रहा है? कौन इनको स्पॉन्सर कर रहा है? सरकार कर रही है। तो सरकार स्पॉन्सर कर रही है, क्या वो पैसा लीगली तरीके से आया है? कहीं एक्स्ट्रा इतना पैसा दिखा उसमें सारा लीगल था, या फिर कहीं और अंबानी सपोर्ट कर रहा है कहीं से अलग से, दाऊद इब्राहिम का पैसा तो नहीं आ रहा, समझ आ रही है? तो लीगैलिटी देखता है पहली चीज, और साथ में ये भी देखता है कि एक्स्ट्रावेगेंस, करप्शन वाली चीज तो नहीं हुई है। दोनों काम देखता है कैग। कैग की कहानी सुनो बस और भी अच्छी, ठीक है? दैट्स व्हाई इज कॉल्ड गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स का गार्जियन है कैग, हमारा जो कैग है, समझ आ रही है? हमारा जो कैग है वो पब्लिक पर्स का गार्जियन इसलिए है। लेकिन इसके बेचारे के बड़ी दिक्कत आती है। देखो पहले इसकी कहानी सुन लो कि इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट हिम, पहली चीज। हटा नहीं सकता, लेकिन अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से अपॉइंट तो कर देंगे, हटा नहीं सकते। हटाएंगे कैसे? एज पर द सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही हटेंगे, समझ आ रही है? एज पर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेम बेसिस पे इसको हटाया, अप्रूव्ड म्यूजियर इनकैपेसिटी, ठीक है? वही 3 बंदों की कमेटी वगैरह। कौन 3 बंदे? चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज। वेरी गुड। हाई कोर्ट का चीफ, मतलब कोई भी जज चीफ, हाँ कोई भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और एक वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। समझ आ रही है? इस केस में हटेगा, समझ आ रही कहानी? तो हटाने का तरीका महंगा है ना? तो ये कहानी है। तो इसलिए यानी कि इसको ऑफिस को, इसको पावर है, इसका ऑफिस को पावर है, हटा मतलब हटाने में मुश्किल है। तो ये बंदा अपने मन की अपने हिसाब से कर सकता है, इसको जो लगेगा करेगा। एक और बात, एक बार कैग बनने के बाद दोबारा आप गवर्नमेंट अफसर में नहीं, गवर्नमेंट अफसर नहीं बन सकते। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूड यू फॉर द फर्दर ऑफिस, ये साफ साफ बात बोली। एक बार बने खत्म, ठीक है? तो दिस इज द गाइडलाइंस फॉर द कैग। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैग का ये काम हो गया, ठीक है? ऑडिट रिपोर्ट वगैरह बनाई इसने। ये नॉट इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, इट ऑल्सो लाइक डू द सेम थिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट बॉडी उसके लिए काम करेगा। इतने से इस पे क्वेश्चन आते हैं बस, कि किस कमेटी गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड है उस कमेटी का, कौन हटाता है, कौन बनाता है, ये क्वेश्चन आते हैं। कोई भी बंदा कैग बन सकता है, एनीबडी, ठीक है? दिस इज द केस विद कैग। समझ आता है इतनी सी बात? 3 रिपोर्ट देता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, कितनी रिपोर्ट देता है? 3 रिपोर्ट देता है। भैया जो डिफेंस बजट आता है उसमें है कैग का रोल है? सब कुछ बजट में नहीं है, बजट में खर्च होने के बाद आपने ये रुपया खर्च करा, टैंक वैंक खरीदे, रफेल वगैरह खरीदा, सही रुपये में खरीदा है, महंगा करके खरीदा, कैग बताएगा। आई तो थी ये बोफोर्स स्कैंडल कैसे हुआ, कैग की रिपोर्ट ने भी देखा होगा इसको, कैग ने भी सलाह दी होगी।
कोई भी चॉपर वगैरह किसी की भी डील हो रही है, कैग देखेगा उस डील को बाद में, लेकिन होने के बाद, यानी क्या वर्ड है, पोस्टमार्टम वर्क करता है ये, इसकी लिमिटेशन है बेचारी की, कि ये पहले बोल नहीं सकता, होने के बाद ही बोलेगा। क्या कैग प्रेसिडेंट का एजेंट है? नो, ही इज द एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में लेमैन होते हैं, लेमैन अनपढ़ इन द सेंस ऑफ इन टेक्निकल फील्ड, ठीक है, वो बेचारे ग्राउंड लेवल से उठ के आते हैं, उनको हेल्प करता है कैग। ही इज द एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, द वर्ड इज ही इज द एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, तभी पार्लियामेंटरी कमेटी को गाइड फिलोसफर फ्रेंड बोलते हैं। ही इज नॉट एजेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट और एनीबडी, एंड नोबडी रिप्रेजेंट द कैग, कैग को खुद कैग ही रिप्रेजेंट करेगा, ये नहीं कैग नहीं है तो कोई दूसरा आ जाए, नो, ओनली कैग, नहीं है तो वेट करो, कैग ही आएगा, ताकि स्टेट्स के पास होते हैं ऐसे, मतलब जैसे प्रेसिडेंट की जगह पर गवर्नर रहता है, हाँ कैग की जगह पर भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी कैग करेगा पूरा, इसमें कैसे हैंडल करता होगा? पूरा ऑफिस है, अकेला तुम पोस्ट अकेली देख रहे हो, पूरा ऑफिस है इसका, जैसे यूपीएससी का चेयरमैन होता है, पूरा ऑफिस होता है उसका, ऐसे बहुत बड़ा ऑफिस है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। गिरीश चंद्र मुर्मू इज प्रेसिडेंट कैग, तो ही इज द हेड, असिस्टेड बाय सो मेनी गवर्नमेंट ऑफिसर, और उनके अंडर पूरी पावर यही बंदा देखता है, ठीक है, ये निर्माता करता धरता सब, ही इज द पर्सन मेन। इस बंदे को कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट दी गई प्रॉपर तरीके से, ये देखेगा, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है, ऐसा मत समझो कि अकेला है, ही इज असिस्टेड बाय सो मेनी मेंबर्स। बट भैया इतने सारे रिपोर्ट चेक भी नहीं कर पाता होगा ना, कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे वो उस पे छोड़ दो, वो उस पे छोड़ दो, बनाने चाहिए ना जैसे, टेंशन की बात नहीं है, हर बार 3 रिपोर्ट देता है हर साल, ठीक है, एवरी टाइम एवरी ईयर, हर एक स्टेट को भी अलग अलग मामला देखता है। जहां पे देखो क्या है ना, वही वाली बात है कि इलेक्शन हो रहे हैं, अब हर ईवीएम को जाके चेक नहीं करेंगे, अपनी तरफ से तो उन्होंने सही किया है, लेकिन जहां पे अब रैंडम क्यों बोलते हैं, इंस्पेक्शन में रैंडम क्यों होता है, ताकि क्लैरिटी वाली चीज है, समझ आ रही है, तो रैंडम किसी को भी या फिर कोई भी इसकी नॉलेज में जो होगा उसको उठा के पकड़ेगा। रॉ का काम क्या है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, है ना, इतना बड़ा एरिया है, अब रॉ का तो चीफ एक ही होता है ना, बट कर रही है ना वो गार्ड, तो ऐसे ही ये भी कर रहा है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। एक चीज जो इसके लिए मतलब जो ये नहीं देखता, वो देखिए हिम्मत सिंह वाली मूवी स्पेशल ऑप्स, देखिए स्पेशल ऑप्स की सीरीज, उसमें जो एजेंट्स वगैरह जो सैलरी निकालते हैं, है ना, तो वो लेकिन वो लाइक नॉट टू बी डिक्लेयर्ड, ऐसा वाला जो सिस्टम लिखा होता है, बोलता है ना साफ साफ, तो उसको नहीं देखता है, सीक्रेट सर्विसेज के फंड को नहीं देखता, बस उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मैं चलो बोलो ओके खत्म, ऑडिट नहीं कर सकता, ऑथराइज नहीं, एजेंट कितना बढ़ा सकता है, ठीक है, तो ही इज नॉट ऑथराइज टू डू द ऑडिट ऑफ द सीक्रेट सर्विस फंड, ओके, वही है, क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी रीजंस, राइट, ये नहीं करता, बाकी सारे काम करेगा ये बंदा। स्पेशल ऑप्स, अच्छी सीरीज है हिम्मत सिंह, तो लिख लो कैग, समझ आया कैग है क्या एट द एंड, हमारे नाम में बस नाम में बड़ी गलती है, कॉम्प्ट्रोलर है नहीं, क्योंकि पैसा निकालने में इसका कोई हक नहीं है, कोई रोल नहीं है, निकलने के बाद ऑडिट करने में, कि खर्च करा तो ऐसे कैसे करा, मुझे देखना है, आपने रिपोर्ट दी है इतने पैसे लगे, जैसे कोई वाली जैसे घर में आप पेंट करवाते हैं, पापा देखते हैं ना कितने रुपए का पेंट आया, तुम लेने गए, पेंट इतने का आया, चाहिए लो स्लिप दिखा दी, अब स्लिप बनवा के लाया तो वहां से 500-600 की, अब पापा गए उसी दुकान पर, उसने सच बता दिया कितनी इतनी बात थी, पकड़ लिया, समझ आ रही है, ये काम नहीं होना चाहिए, तब ये पुल गिर जाते हैं, पुल जो बनते हैं उसमें पैसा लगता है मस्त वाला, कि ऐसे मतलब ऐसा पुल की मार के चाहे 10 पीढ़ी चली जाए पुल नहीं गिरेगा, और 6 महीने में गिर जाता है, कि पैसा खा लेते हैं लोग, ठीक है, सो यही कहानी है, बहुत बड़ी चीज है ये, कैग का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बेचारे का एक और दिक्कत क्या है कैग की, बताओ, बेचारा बोल रहे हैं हम लोग, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ओके, इसकी दिक्कत क्या है, इसकी एडवाइजरी मतलब कि बाइंडिंग नहीं है, इसने बोला इन्होंने करप्शन किया है, बोला ठीक है हमने सुन लिया, अब हम एक्शन लेंगे, हम कौन, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट एक्शन लेता है इनके एडवाइस पे, और इसके एडवाइजरी है, इसकी जो बातें हैं वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग जो एक्शन, ये एक्शन नहीं लेता, किसी को पता लगा यहाँ पे करप्शन हुआ है, सब कुछ बता दिया, एक्शन नहीं ले सकता है, बताने के लिए एजेंट है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट करेगा जो भी करेगा, ही इज द एजेंट ओनली, ठीक है, अगर वर्ड आएगा कि कैग इज द एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, समझ आ रही है, कैग के बारे में लिखते हैं, चलो कैग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148 provides for the independent office of
कैग प्रोवाइड्स फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग। कितने साल के लिए बनते हैं? ये तो नॉर्मल है, 6 साल 65, विच एवर इज अर्लियर, है ना? बता देंगे इसको भी आगे। ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, बहुत प्यारी लाइन है। ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। हाँ भाई, क्या नाम है इसका? डबल बैटरी, थैंक यू यार। बैटरी तो मुझे ये बताओ कि अबे ऊपर तो देख लो, अभी एक सेकंड आ गया। बताओ मुझे कि हु इज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म? बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म। तुम सोचो, जब तक आगे लिखते हैं। क्या लिखवाया रे? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री ये ऑप्शन मिलेंगे एट बोथ द लेवल्स। एट लिख लो, एट बोथ द लेवल्स, ये तो लिख लिया। फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री। एट बोथ द लेवल्स। या फाइनेंशियल वो कमीशन है ना उसका आंसर। मिल गया ऑप्शन, आंसर ही दे दिया उसने। क्या भाई? सेंटर एंड स्टेट्स अपॉइंटमेंट लिखते हैं। बांट नहीं रही है बे, क्या पैसे वाले है क्या फाइनेंस कमीशन? लेना भैया, मैं समझ रहा हूं ना, बस ठीक है। The CAG is appointed by the President of India. President. लिखो, President of India by warrant under his hand and seal. By warrant under his hand and seal. ठीक है? ये भाई साहब ओथ भी लेते हैं। He takes the oath before entering upon his office. CAG takes the oath before entering upon his office. लिखना है ये। क्यों नहीं लिखना? किसके सामने? प्रेसिडेंट साहब के सामने, बिफोर द प्रेसिडेंट साहब। He is appointed for 6 years or 65 year of age, whichever is earlier. लिखो, 6 साल 65 साल लिख लिया। रिमूव कैसे होगा? या तो रिजाइन कर सकता है, रिजाइन तो नॉर्मल। देखो यार, एक बात बताता हूं, जो बंदा जिसको अपॉइंट करेगा उसी के सामने रेजिग्नेशन लेटर जाता है, ठीक है? इतना एक कॉमन सेंस लगाना, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह निकालते हैं तो सारी की सारी कहानी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। कितनी सैलरी मिलेगी? 2.5 लाख, है ना? तो ये हल्का फुल्का लिख लो ये कि नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन द पार्लियामेंट। कोई भी मिनिस्टर नहीं रिप्रेजेंट कर सकता पार्लियामेंट में कैग को। एंड नो मिनिस्टर कैन बी, बस ये इतना काफी। नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन द पार्लियामेंट। फंक्शंस लिखो, ड्यूटीज एंड पावर्स। He audits the account of central government as well as state government. He audits the account of central government as well as state government. Central government as well as state government. He audits the account of any other authority. He audits the account of any other authority when requested by the president or governor. किसी और भी अथॉरिटी का अकाउंट भी ऑडिट कर सकता है अगर इसको रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर। जैसे कि लोकल बॉडी का अकाउंट ऑडिट कर दो, बोला कर दो, बोला इस ग्राम सभा का अकाउंट ऑडिट कर दो। समझ आ रही है? इस टाइप से प्रेसिडेंट और गवर्नर। यप। He act as guide, friend, philosopher of public account committee. लिखवाया हुआ है, दोबारा लिख लो। He act as guide, friend, philosopher. अगला लिखो, द कैग प्रेजेंट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। 3 रिपोर्ट देता प्रेसिडेंट को। कौन कौन सी? AFP,
ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. फाइनेंस अप्रोप्रिएट account, finance account and public undertaking. The CAG upholds the accountability of executive. क्या होता है मेन काम, इसका रोल क्या है? CAG upholds the accountability किसकी? एग्जीक्यूटिव की. ये लास्ट चैप्टर है. CAG upholds the accountability of the executive to the parliament in financial sphere through audit reports, through his audit report. He is the agent of parliament. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत बार. He is the agent of parliament and conduct audit on behalf of parliament. Therefore, he is responsible only to parliament. ठीक है. ब्रिटेन वाला लिखवाना है, लिख लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है. ब्रिटेन का क्या है और हमारा क्या कैसे डिफरेंस है? हमारे यहाँ बजट आता है, उनके में पैसे निकालने के लिए भी उनको चाहिए मामला कैग की परमिशन. ठीक है. बाकी कोई ऐसा इसमें देख लेना. बाकी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत छोटा सा टॉपिक है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी इंडिया. ठीक है. तो अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ कंट्री. हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ कंट्री इज अटॉर्नी जनरल. आर्टिकल 76 में आते हैं. क्या क्वेश्चन आता है इस पे? कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं. कैसे हटा सकते हैं? कभी भी हटा सकते हैं. आज मन आएगा आज हटा देंगे, कोई रूल नहीं है. इनको सैलरी मिलती है? नहीं. इन्हें प्रसाद मिलता है, रीन्यूमरेशन. क्या मिलता है? रीन्यूमरेशन. प्रसाद टाइप का मिलता है, मतलब सैलरी होती है, सैलरी वर्ड यूज नहीं है. वर्ड इज रीन्यूमरेशन. कितना मिलेगा? जितना प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे. कौन बन सकता है? अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. कौन कौन बन सकता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? अ पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, अ पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस ऑफ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, और अ पर्सन ऑफ हैविंग डिस्टिंक्ट जजेस इन आइज ऑफ प्रेसिडेंट. समझ आ रही है? ये बंदा बनेगा. काम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना सारी की सारी कोर्ट में, सारी क्या, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जहां पे भी केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में होगा. जैसे तुमने ना, जैसे मतलब केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वहां पे एडवोकेट जनरल खड़ा होगा केरला की तरफ से, जहां पे यूनियन ऑफ मिनरल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना. ये जो केसेस है नॉर्मल, बेरूबारी यूनियन केस ऐसा करके, इन सारे केस जहां पे यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड है, उसमें इंडिया की तरफ से कौन खड़ा होगा? प्रेसिडेंट साहब थोड़ी, पीएम साहब थोड़ी खड़े होंगे. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको रिप्रेजेंट करेगा, इनकी तरफ से केस लड़ेगा. समझ आ रही है? ही विल रिप्रेजेंट, वकील टाइप. क्या अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफिसर है? नो. ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है. कोई बोले ये नौकरी सरकारी है, बोला नो, कोई सरकारी नौकरी नहीं है. इनके पास पावर्स हैं, बड़ी प्यारी प्यारी पावर्स हैं इनके पास. As per Article 88, he can sit in any house of the parliament. लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस में कभी भी बैठ सकते हैं, किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इनके पास राइट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोर्ट में बैठने का, ऑडियंस टू ऑल कोर्ट, किसी भी कोर्ट में बैठ सकते हैं. ठीक है. ये पावर है इनके पास. इनका ओहदा एक एमपी के बराबर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर. ही एंजॉयज ऑल राइट्स एंड इम्यूनिटीज एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इतनी सी कहानी आती है बस. समझ आई? कोई बंदा बन सकता है. कौन सा बंदा? जो कि एलिजिबल हो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने का. ठीक है. क्षेत्र के अंडर आता है आर्टिकल 76. ओके. कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट. कब तक के लिए? जब तक उनकी मर्जी. ऑल्दो ये 5 साल तक रहते हैं. ठीक है. क्योंकि सरकारी बंदा ना, सरकारी नहीं है लिखित में, लेकिन काम तो सरकार के लिए कर रहा है एट द एंड. ठीक है. तो
जब तक हाउस रहे तब तक, इसलिए बदल जाते हैं। ठीक है, उसमें एक ने लिखवाया फर्स्ट कैग कौन था, वो द फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया, वी नरहरि राव, वी नरहरि राव। एज एडवोकेट प्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं? एज एडवोकेट Advocate होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे Advocate पार्ट, होते हैं। अब सुनो मेरी बात, जब कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे क्लाइंट को बोलने का हक नहीं होता, कौन लड़ता है उनकी तरफ से? Advocate। एडवोकेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी बोलेगी, उनकी तरफ से वो खड़े होंगे। तो बहुत सारे होंगे ना, हाँ, बट एक ही एक ही होगा। एज ही एक होता है, इसके अंडर सोलिसिटर जनरल होते हैं, लोअर रैंक्स, वो छोटे छोटे अलग अलग, बट ही विल रिप्रेजेंट मेनली। सारे केस में ये Yes, in every case of government of India involved, he will come. Lego, the Constitution under Article 76 provides for Office of Attorney General of India. He is the highest law officer of the country. Highest. The AG is appointed by President. He must be the person who is eligible to be the judge of Supreme Court. He must be the person who is eligible to be the judge of Supreme Court. कोई फिक्स नहीं है इसकी टर्म, ना कोई रिमूवल फिक्स है, कौन करेगा? He can be removed by the president any time, any time. He receives such remuneration. He receives such remuneration प्रसाद टाइप कितना? केसेस के हिसाब से होगा। as president may determine. लिखो, to appear on the behalf of government of India in all cases in Supreme Court or any high court in which government of India is concerned. प्रेसिडेंट एडवाइस देता है सुप्रीम कोर्ट से, पता है ये बात, है ना? प्रेसिडेंट की पावर है। क्या वो एडवाइस बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे? बाइंडिंग नहीं होती है। कौन सा आर्टिकल में लेता है? तो प्रेसिडेंट जाता है एडवाइस, नहीं होती। एजी जाता है। ठीक है, एजी जाएगा एडवाइस लेने के लिए। भाई एजी जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ले सकता है। एजी जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास कि प्रेसिडेंट साहब ने बोला है एडवाइस दो, शायद ये बोल रहा हूँ। एक दिन कहा था कि 143 में वो आते हैं, सीजे आते हैं हाँ, वहाँ से। सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के जज से ले सकता है। बता रहा हूँ मैं, एक आने आना नहीं, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है उन दोनों के बीच का, एजी है। अब वो जैसे तुम डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, लॉ की नॉलेज। यस वही बोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मेडिकल तुम्हारा ये हुआ, फलाना हुआ है, या अल्जाइमर फलाना, 3-4 मेडिकल टर्म बोलता है, समझ आती है? फिर वो सीधे पास कहता है कि भाई ऐसा ऐसा होगा, फलाना होगा। तो एजी विल हैंडल ऑल दिस। ठीक है, लिखो कि टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट, एनी रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट, पढ़ लिया रे? एज पर आर्टिकल 143। गुड, ऐसे बंदे बढ़िया लगते हैं। लिख लो इसमें राइट्स इसके। अटॉर्नी जनरल हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, राइट इसके पास इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, he has right to speak and take part in both the house of parliament. He enjoys all the privileges and immunities. He enjoys all the privileges and immunities available to the MP, member of parliament. लिख लो, the post of AG is do not comes under government servant and is not debarred from private legal practice. साइड बिजनेस भी कर सकता है। एडवोकेट जनरल जो होता है अंडर 165, सेम कहानी, बट स्टेट गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे यहाँ पे एजी सेंटर के लेवल पे काम कर रहा था, वहां पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। ठीक है, लिख लो, अंडर आर्टिकल 165 there is advocate general of state, act as highest law officer of the state,
सारी कहानी सेम है, जहां जहां प्रेसिडेंट लिखा था वहां गवर्नर कर लेना, और जहां पे पार्लियामेंट लिखा था वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर कर लेना. एज पर आर्टिकल 165 देयर हैज टू बी द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट. ही इज अ एजी, मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट. ठीक है.